बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुंदल। जो माहौल बना हुआ जिसमें यह कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ को स्टेप डाउन करने का कहा जा रहा है या उनकी कुर्बानी मांगी जा रही है, फिर कहा जाए कि जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने रिजाइन की धमकी दी, और फिर यह कहा जाए कि देखिए मुस्लिम लीग नून एक बार फिर जो हाइब्रिड वोट को इज्जत दो का केस है वो लड़ेगी। तो फिर उसमें कुछ हमारे जो सहाफी दोस्त हैं उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया हो कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मज़ाहमत की सियासत अब करेगी। अब देखिए ज्यादा वो नहीं, मियां साहब ने चीजें कंट्रोल में ले ली हैं। हालांकि चीजें अब कंट्रोल में ना पीपल्स पार्टी के हैं ना मुस्लिम लीग नून के हैं, चीजें उनके कंट्रोल में हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आए हैं। तो मैं आपके सामने जो इस सबसे बड़ी खबर रखना चाहता हूं वो ये है कि जब माहौल पैदा होता है ना तो होता क्या है, हमारे सहाफी दोस्तों के जरिए ही कुछ खबरें चलवाई जाती हैं, कुछ ऑफर्स दी जाती हैं, कुछ धमकियां दी जाती हैं, कुछ माहौल बनाया जाता है। तो एक ऐसी ही खबर जो है वो आज हमने ये देखा कि वो खबर वाया अंसार अब्बासी साहब जो है, और उसमें एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसमें हैरान हो जाएंगे, जिसमें ये कहा जाए कि देखें मरियम नवाज जो है वो वाजे कर चुकी हैं कि वो समझौता करने की बजाय मुस्ताफी होना पसंद करेंगी। अब इसमें दो बातें हैं मुस्ताफी होने के हवाले से, कि इस हवाले से पहली बात यह है कि मुस्ताफी होने वाला मैटर या बात क्यों की जा रही है, क्या आपसे किसी ने यह डिमांड की है कि आप इस्तीफा दे दें? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि क्या हालात वाकईतन इतने खराब हो गए हैं कि आपको इस्तीफे वाली बात के ऊपर जाना पड़ रहा है? तो ये बड़े वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त हो रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर ये बात हुई क्यों है, या क्यों, क्या वाकई मरियम नवाज सीधा इस्तीफा देने जा रही है, या मीडिया के जरिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो कितना इस वक्त वो क्या कर रही है कि रिएक्ट कर रही हैं या रेजिस्ट कर रही हैं, ज्यादा उसमें लिए ज्यादा अच्छा लफ्ज ये है। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो सियालकोट वाला मामला है, इस चीज को लेकर आज अंसार अब्बासी साहब ने जो मजमून लिखा, उस मजमून के हवाले से कहा कि देखें जो पंजाब की वजीर आला है ना, वो ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों के हवाले से कोई सियासी दबाव, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या फिर बाहर से हो, कबूल करने के हवाले से अपने फैसले पर कायम है कि वो ऐसा कोई दबाव कबूल नहीं करेंगी। और उनके मुताबिक जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है, उनकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों के मामले पर सियासी मुदाखलत बर्दाश्त न करने की जो पॉलिसी है वो नून लीग में अंदरूनी सतह पर भी मुबैना कशीदगी का सबब बन रही है। अब आप इसको कल जो नई मैशर व्हाट्सएप खबर लेके आए कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने मज़ाहमत का फैसला कर लिया है और हाइब्रिड, ये उसी खबर के साथ जोड़ के देखा जाए जिसमें आपको ये लगेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तासुर की तरफ जा रही है कि जनाब देखें अब हम इस सिस्टम को रेजिस्ट नहीं करेंगे। आप सिस्टम को रेजिस्ट क्या करेंगे, चीजें अब आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं हैरान हूं, सिर्फ यहां तक नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि उन जजेस को अचानक क्या हो गया, खासकर वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में या 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपॉइंट हुए हैं। आप जानते हैं कि जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर साहब को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया गया। डॉन न्यूज के मुताबिक उन्होंने उमर कोर्ट में वकला से खिताब किया है, और जो वहां पे उन्होंने खिताब के जो उनके जुमले हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो फिर आपको जरा चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। वो कहते हैं जी, कभी सोचता हूं कि हम जज हैं या डाकू। ये कोई आम शख्स, कोई सतही किस्म का आदमी या जिसका सिस्टम में कोई स्टेक ना हो, वो बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि हम जज हैं या हम डाकू हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने फरमाया कि अगर जज ताकतवरों को खुश करने के लिए हल्फ से इनहिराफ करें तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। ये बात दुरुस्त है, और जिस डॉन अखबार ने उनकी खबर रिपोर्ट की है, उस डॉन अखबार ने चंद रोज पहले एक एडिटोरियल के अंदर हमें यह बताया था कि अवाम जो है इन फैसलों की वजह से उनका जुडिशरी के ऊपर जो एतबार है वो एक लिहाज से कम होता जा रहा है, या खत्म होने के करीब है, या खत्म हो गया। और फिर एक और जज साहब ने कहा कि हम किसके जज हैं, अवाम के या ताकतवर तबके के? अब ताकतवर तबके से पाकिस्तान में आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा। लेकिन जनाब जज साहब ने जो बातें की हैं वो बातें बड़ी ठीक है। देखें, जज साहिबान रिमार्क्स से नहीं पहचाने जाते, जज साहिबान तकरीरों से नहीं पहचाने जाते, जज साहिबान जो है अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं कि जब उनकी अदालत के अंदर कोई ऐसा मामला आया, कोई ऐसा उसूल का मैटर था जहां पे उन्होंने परखना था और उनका इम्तिहान था, क्या वो उसके ऊपर खड़े हुए?
क्या उन्होंने तब वाकईतन वही काम किया जिसकी वो बात कर रहे हैं? तो मैं इस हवाले से जनाब को सिर्फ एक वाकया याद करवाना चाहता हूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने, 5 जजेस ने एक रुजू किया और कहा कि देखें, ये जो सीनियरिटी का मामला है ये कानून के खिलाफ है और ये अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज करने वाला मामला है, तो आप इस सीनियरिटी और ट्रांसफर को गैर कानूनी करार दें। आप हैरान होंगे कि उस वक्त जनाबे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच के सरबराह थे, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, इन 3 जजेस ने उस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया। सीनियरिटी के लिए मामला सदर के पास भेजा, सदर ने सीनियरिटी वैसे ही तय की जैसे हुकूमत चाहती थी, और इस लिहाज से वो जो जजेस थे वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने हार गए और आज जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर साहब, जब जजेस की सीनियरिटी का मामला तय करना था, और जजेस की सीनियरिटी का मामला पाकिस्तान में किसको था, सारे बच्चे जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कि बुनियादी बात यह थी कि वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने कहा था कि हमें एजेंसीज तंग करती हैं, हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, उनको लेकर उनको आउट करना था, उनको फिक्स करना था, उनको सबक सिखाना था, जिसकी बुनियाद के ऊपर 26 यानी तरमीम, जजेस की ट्रांसफर और ये सब हुआ। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, अब उनका अपने आप से तरह कहते हैं ना कि मैं सोचता हूं कि हम किसके जज हैं, उनको सोचना चाहिए क्या उन्होंने उस वक्त फैसला आइन, जमहूरियत और पाकिस्तान की अवाम के लिए दिया, या कोई ऐसा फैसला था कि वो जो ताकतवर तबका है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इसका फैसला हम उन पे छोड़ देते हैं और तारीख पे छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है, इमरान खान के 9 मई के केसेस को लेकर कुछ दिन पहले समाअत हुई थी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब पाकिस्तान में नहीं थे, और उस वक्त क्या हुआ कि उनका आप अब अगले वो दे दें हफ्ते की तारीख, लेकिन अगले हफ्ते की तारीख नहीं दी। तो जनाब ने या अफरीदी साहब जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं और जस्टिस मकबूल हसन औरंगजेब है। तो 9 मई के मुकदमात में जो जमानत की दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और 12 अगस्त को ये जो 3 रुकनी बेंच है वो इन केसेस की समाअत करेगा। और उसके बाद जो तोशा खाना का इमरान खान का है वो आज समाअत नहीं होनी थी डयाला में, क्योंकि कल ही इमरान खान की लीगल टीम को बता दिया गया था। तो आज इमरान खान के वकील जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं उनको बताया गया जी 15 अगस्त को जेल ट्रायल होगा, क्योंकि आज जज साहब या जो भी मसला था अडियाला के अंदर समाअत नहीं हो सकी। दूसरा, 9 मई के केसेस को लेकर जरताज गुल साहिबा ने अपनी हिफाजती जमानत पेशावर हाई कोर्ट से कराई थी, तो अब उनको 9 मई में सजा हुई है। तो 9 मई की सजा के बाद उन्होंने आज 9 मई के उन फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज कर दिया है। लेकिन क्या वो सजा चैलेंज हो पाएगी, क्या उनकी बात सुनी जाएगी, या ये कहा जाएगा कि नहीं जनाब पहले आप सरेंडर करें, आप सरेंडर करेंगे तो अपील होगी, सरेंडर किए बिना अपील नहीं होगी, तो जाएं आप गिरफ्तारी दें। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब के 9 मई के मुकदमात जो हैं उनमें उनकी जमानतें थी, और उन जमानतों के हवाले से जिसमें जिना हाउस केस है, अस्करी टावर हमला केस है, थाना शादमान है, तो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर उनकी दरखास्तें खारिज कर दी हैं, जिसका मतलब है सिस्टम कह रहा है कि भाई आएँ गिरफ्तारी दें, गिरफ्तारी दिए बिना हमारे पास आपके मसले का कोई हल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।